मोर सवाल है आपसे, आप मैंने विवाह करो हो तो का लगी शादी बर विवाह करे हो? अच्छा, तो देखो संत जी, शादी बर बिहा करे हन और हमारे जो महापुरुष है जेला हमन गुरु घासीदास बाबा जी, गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु बालक दास बाबा जी कथन। अभी वर्तमान में हमारे गुरु सोमेश बाबा जी हमारे पास मौजूद है। तो शादी बर बिहा के मतलब का होथे और जैसे कि त्याग के मतलब का होथे, ये सृष्टि में हमन के जो शरीर मिले है, 5 भौतिक शरीर मिले हैं, तो संतुलन रखना शरीर ला जरूरी है। संतुलन रख के चलना हमन के शरीर ला जरूरी है। प्रकृति के देन है हमारे शरीर, 5 प्रकृति के बने हुए शरीर है कि नहीं, जिसमें कि हमार बस के बात नहीं है कि हमार करा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मतलब समाप्त हो जाए। नहीं, हमन समय के अनुसार हमन ला ऊंच करे के मिले है, वो भी ऊंच करे वो मिले है, तो ऐसे ऊंच करे वो नहीं मिले, ओला सदुपयोग करे वो मिले कि नहीं। हमन शादी हुए हन तो हमन एला गलत उपयोग करन, ऐसे नहीं। बाबा जी बताए है सिर्फ अपन संतान करो, एक ठा हो गए, 2 ठा, 1 ठा 2 ठा 3 ठा 4 ठा हो गए संतान। ओतका में जो है अपन गृहस्थ ला भी बंद करो, सिर्फ संतान ही करे बा। ओतका में अपन के शरीर जो है संतुष्टि हो गए, शांति हो गए। अब वो गृहस्थ ला भी रह के गृहस्थ कर दारेन, और गृहस्थ में रह के भी हमन त्याग करके वहां से दूरी हट के ये दुनिया जब संसार में हम चलत हम ना, तो बहुत बड़े मतलब वहर त्यागी है और बहुत बड़े वहर महापुरुष के समान। और जे मनुष्य हर बोला नहीं जानते प्रकृति के जो नियम बताए हुए है, प्रकृति के जो नियम दे है, वो प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं चलते, तो हर ऐसने साधारण मानो ये हर जानत नहीं है, ओला आत्मा के ज्ञान नहीं है, आत्मा के बोध नहीं है, ओला खुद के ज्ञान नहीं है, या गुरु हर ओला नहीं बताए, या गुरु कर आगे नहीं है, या कोई साधु संत कोई माता पिता के वाणी वहर सुनन नहीं सकी से, नहीं जानन सकी से, तो वो हर निस दिन इस शरीर ला मतलब ठोकरात है। तो इला तो कहे गए है एक जैसे कि माटी के बर्तन ला जाने वैसने ये शरीर ला जाने इसे। तो एला भी हमन जैसे कि शादी होतन तो एक वहाँ ये शरीर ला लेके ठोकरा था, हमारे जो ऊर्जा शक्ति पावर है, तो वो हर मतलब वहाँ बहात है। तो हमन कुछ जैसे कि अध्यात्म में जावे तो ये सारी सब चीज पता चलते, तो हमन ओला व्यर्थ बहा देथन हमार ऊर्जा शक्ति पावर ला। तो एकर बर बने हैं मात्र अपन घर गृहस्थ करो, परिवार कर लो एक लोट हो, और ओकर बाद ही अपन जो प्रकृति के नियम है वो नियम के अनुसार चलो, तो आप मन भी महापुरुष के समान हो। ऐसे करके हमारे गुरु घासीदास बाबा जी बताए है संत समाज ला। ये बात तो ठीक है बाबा जी। तो विवाह करके आप मतलब का सीख मिली, इसका एहसास हुई से मतलब भी बताऊं। हाँ बात ठीक है। देखो पहले जो हमार ऋषि मुनि रही महापुरुष, ऋषि मुनि महापुरुष घर गृहस्थ से ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं और बने हैं घर गृहस्थ लेके, और घर गृहस्थ में वो ऋषि मुनि महापुरुष मन जन्म लेके आए हैं और महापुरुष बने हैं। तो
हमन ला का सीख मिलही यहाँ कि हमर जो शरीर के अंदर में कोई ला हमन जैसे कि बहू है बेटी है पर के, हाँ तो हमन कुदृष्टि नजर से मतलब झन देखन सकन कोई ला एकर बर शादी बर बियाह होए वजह थे अपन के जो है सीमा में, तो सीमा में अंदर में अपन रह के अपन जीवन अपन कर दरिस और माता पिता गुरु के बताए हुए मार्ग में चल दी, तो ओकर सही मतलब कोई मनुष्य हर नहीं है। और काबर ओकर में सोचे समझे जाने पहचाने परखे के शक्ति है, तो वो हर गुरु के बताए हुए बात ला, माता पिता के बताए हुए बात ला अवहेलना नहीं करते, कोई ला गलत उपयोग नहीं करते, गलत वाणी नहीं बोलते, गलत ओकर दृष्टि में नहीं देखते, गलत ओकर मन में सोचत नहीं। तो एक महापुरुष के यह समान होते। ओकर बना कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष होइन है, तो ओ मन के भी गृहस्था बने हुए है कि काकरो पर अपन ला जो सीमा में है ओला छोड़ के दूसरा में मतलब मन के जो चित कथन तेह दूसरा में जायज हन, तो अपन सीमा में रहे, सीमा में रह के अपन ये जीवन अपन करे बढ़िया से सुंदर और सुख में बीती अपन बिताए, ऐसे कहा करके महापुरुष मन के कहना है। तो वही बात ला लेके हमन हाँ सोचेन समझेन जानेन पहचानेन परखेन, तो ये सीख मिले है कि हमन ला भी वैसने रहना है अपन घर गृहस्था में ऐसे करके। और कहे गए है घर गृहस्थ में जीवन जीना महा कठिन है। हाँ गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम से लविशाला, ऐसे करके गोस्वामी तुलसीदास जो है रामायण में चौपाई है। तो एक बहुत बड़े सेल विशाल पहाड़ के समान है ऐसे। तो कतको झ ऐसे साधु संत है जिहर घर गृहस्थ करे है, घर गृहस्थ करके गृहस्थ हर परिवार हम मन नहीं आई, तो अपन घर परिवार ला छोड़ के जंगल झाड़ी कंदरा गुफा में गए है, तो का वहाँ चल देते तो ओकर जो किए हुए कार्य हर ओकर मन में नहीं रहेगा, रही ना। हाँ। तो वो त्यागन कहाँ सकीस, फिर त्यागी कहाँ हो सके, नहीं हो इसका। तो जतका ही हो सके अपन गृहस्थ में रह के, जैसे कि नारी है, माता पिता है, भाई बंधु कुटुंब परिवार है, बाल बच्चा है, ये मन के का आवश्यकता है वो सारी सब चीज ला जान के समझ के वो हर सहन करके अगर वह चल दी और चला थे, तो एक ठो नारी के वचन ला सुनन नहीं सकते, एक ठो बाल बच्चा के वाणी ला सुनन नहीं सकते, माता पिता कुछ बोला थे ओला सहन नहीं करन सकते, और वो हर में त्यागी हो ऐसे कही तो त्यागी हो नहीं सके। बोला त्यागी के उपाधि हमारे बाबा जी ने दे, अगर त्यागना है तो घर गृहस्थ में रह के अपन विषय विकार जो है बोला त्यागो, ऐसे कहे गए। और ऐसे कथे मनुष्य मन कि यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समाप्त किसे हो ही, ऐसे कथे जाने सुनते ही, तो यह समाप्त नहीं हो। जैसे कि कोई एक नदी है, तो नदी के पानी है जात है हर खेत ला सिंचाई करत है, सिंचाई करत है, वहाँ किसान अपन फसल उगा के खा, तो वो नदी ला का हमन खत्म कर सकबो, नहीं सकन। सिर्फ जैसे कि वो पानी आते ना, तो पानी आते वो खेत में, तो कहाँ से पानी आते वो करला बंद कर दो, वो खेत में पानी आना बंद हो जाए। और अगर हमन वो नदी ला बंद करन सकबो, नहीं सकन। सोता ही हमन के शरीर के अंदर में वो हर विराजमान है, व्याप्तमान है, वैसे नहीं नदी के बराबर।
फिर भी बाबा जी आप मन शादी करो हो, फिर भी कुछ न कुछ तो गृहस्थ पारिवारिक बारे में कुछ न कुछ तो एहसास मिलिस हुई, परिवार के तरफ से आप मतलब कुछ न कुछ तो सीख मिलिस हुई नया चीज। हाँ, जैसे अभी कोई प्राप्त नहीं हो सके है, ऐसे सीख तो मिल भी करिस हुई। हाँ, वैसे जैसे कि अब कोई प्राणी है अगर गृहस्थ में नहीं गए है कि नहीं, मिला थे सुने बा कि प्रार्थना करते बाबा जी में हर गृहस्थ में जाना नहीं चाहता, मोला मोह माया से दूर रख देवे, मोला वहां से बचा के रखबे, मैं तो प्रार्थना करत हूँ बाबा। ऐसे करके ना बहुत झन मन सतनाम सतपुरुष पिता ला प्रार्थना करत कि मोला गृहस्थ से बचा लेवे बाबा, ऐसे करके। लेकिन एक तो वो आध्यात्मिक पुरुष है, ओकर द्वारा हो सकते, काबर आध्यात्मिक इंसान है, तो आध्यात्मिक इंसान है तो वाला नॉलेज है कुछ ओकर द्वारा वो हर रह सकते। और आध्यात्मिक पुरुष हमार गुरु अमरदास बाबा जी रही है कि नहीं, कि हे में जाने सुने में मिलते बाबा जी हा शादी होके अपन गृहस्थ में प्रवेश नहीं करिस, वह ब्रह्मचर्य के पालन करिस, ऐसे कहे गए है हमारे गुरु अमरदास बाबा जी। तो आध्यात्मिक पुरुष रहीस है कि नहीं, अध्यात्म जानत रहीस, फिर भी माता पिता के वचन ला निभाइस, ओला शादी होना काबर अगर माता पिता के बात ला नहीं मानतीस तो ओकर वचन पूरा नहीं होती है कि नहीं। तो ऐसने प्रकार के अध्यात्म ला जाना थे, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, तो अध्यात्म के द्वारा वो हर रह सकते, अन्यथा अध्यात्म ला नहीं जाना थे तो सतयुग द्वापर युग तृतीया कली युग बीत गए है। भले है ध्यान करत करत कहे गए हैं, सुने ब मिलते माता पिता कोई बुजुर्ग सियान मन कथे कि ध्यान करत करत परम पिता परमात्मा ला दिमाग चढ़ गई से 100 बरस 1000 बरस ले अपन भक्ति साधना करे है, ये शरीर में सिर्फ हड्डी है रही, मांस गल गई, ऐसे कथे। लेकिन परम पिता परमात्मा ला नहीं पहने तो मन भी ऐसने अपन जीवन अपन करे बा चाहे हैं और चाहत हैं। तो एकर वही है संत जी, अध्यात्म ला बढ़िया से जान ले, अपन अध्यात्म में है ओला जाना थे, तो वह अध्यात्म द्वारा वह ये आत्मा ला रोकन सकी, जानन समझन सकी, अन्यथा वह ऐसने में जेला आत्मा के ज्ञान नहीं है, आत्मा के बोध नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है जेकर करा, तो वह कहीं भी जाके फंस सकते। काबर ओकर मन जो है विचलित हो जाए। और काबर 5 तत्व के ये शरीर हरे, तो हमेशा इला एक जगह रखना, सदगुण में रखना। सदगुण में रखना मतलब बच्चा बन के रखना, हमेशा के लिए हमेशा बच्चा बन के छोटे, जैसे कि गोदी में रहते छोटे बच्चा, तो ये हर सदगुण के बराबर है। ओला कोई छू भी चीज के चाहत नहीं रहे, ना तो ओला भोजन के चाहत रहे, ना तो ओला पहने होड़े के कुछ भी प्रकार के चाहत नहीं रहे। वो कर देख रेख कौन करते, सिर्फ माता पिता करते। तो वो हर अध्यात्म ला जान के वो इसने छोटे बच्चा बन के अगर रहा थे तो शादी नहीं होही तो हर रहन सकत है। और बच्चा बन के नहीं रहन सकिस तो ओला शादी होना जरूरी है कि प्राकृतिक के जो नियम बने हैं वो नियम के अनुसार ओला चले वाला आगे। तो जब वह प्रकृति के नियम के अनुसार चली तो कुछ दिन तक अपन संतान कर दी, संतान करे के बाद फिर वो हर वैसने के वैसने रह सकते। और ऐसे कहे गए है, मैं संत के मुख से वाणी सुने हूँ और मैं कुछ अपन शोध करके देखे हूँ
तो अपन शादी हो के भी ब्रह्मचार्य रह सकत है, ऐसे कहे गए। अपन बाल बच्चा करके भी वो हर ब्रह्मचार्य के ब्रह्मचार्य रह सकत है, ऐसे कहे गए है। तो एकर में खोज करे हूँ, तो जैसे कि प्रकृति के हम नियम कहत हन। प्रकृति के नियम कैसे है, जैसे कि माता जी मन के एक महीना होते है कि नहीं आते, तो मन के जब शरीर साफ सुथरा हो गए तो वहाँ जो नियम बने हैं सिर्फ एक दिन के लिए। तो वो समय जब नारी पुरुष अपन भेंट होते तो ओला संतान भी हो जाही और अपन ब्रह्मचार्य के ब्रह्मचार्य वहर रह सकत है, वहर कहला सकत है। अबर एक कहे गए है, मैं सती के सती रही हूँ और मैं पति करी हूँ, ऐसे भी कहे। बाल बच्चा भी करी हूँ और मैं सती के सती रही हूँ, ऐसे कहे। तो सती वाला कहे गए है बस प्रकृति के नियम के अनुसार चली से, तो ओकर बाल बच्चा बहुत अकन है, फिर भी वह सती के सती है। पर पति के मुख ला नहीं देखी से, पर पति पराया पति के मुख ला नहीं देखी से, न पराया नारी के मुख ला नहीं देखी से, फिर भी वह सती के सती है। ऐसे करके मिले है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार चले बा कहे है बाबा जी का, ओकर अनुसार जे संत चला थे, तो वो हर भी ऐसने महापुरुष और महासती बन सकते। काबर वेद पुराण में ऐतिहासिक गवाह है, सुने हन, जाने हन, और हमन भी शोध करे हन, समझे हन। तो ये विचार देथन जे संत आ जाते पहुँचने के लायक बोला, तो ये वाणी हर ऐसने है संत जी। ठीक है, मोर ख्याल से तो शादी बर बिहार एक प्रकार का एहसास करना है, एक था जिम्मेदारी के काम है। हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी निभाना। हाँ, अपने आप ला जिम्मेदारी निभाना और एक बोझा बोझ के समान है, और बोझ ला धीरे धीरे करके सद्ज्ञान के जो बुद्धि है, जेकर में सद्ज्ञान है, सद्बुद्धि, सद्विचार है, तो वो हर ओला ना प्रभावित करन नहीं सके। जानो संत जी, एक तो बोझा के समान है कि नहीं। तो सद्बुद्धि जेकर में सद्ज्ञान है, जेकर में आत्मा के ज्ञान है, तो वो नारी ला, वो पुरुष ला, वो हर ज्यादा करके प्रभावित करन नहीं सके। वो हर जैसने नॉर्मल के नॉर्मल आए है, तो नॉर्मल के नॉर्मल वो हर रह सकते, वो हर जा सकते। कोई भी ओकर ना तो बाल बच्चा हर भी, ना ओकर सास ससुर हर भी, ना ओकर पति हर भी, ना ओकर नारी हर भी, कोई प्रकार के ओला ज्यादा प्रभावित कर नहीं सके, ज्यादा सतान नहीं सके। का बार ओकर में दोनों में सामंजस्य है, आत्मा के ज्ञान है, तो ओला कोई भी प्रकार के टेंशन नहीं है, कोई भी प्रकार के बोझ नहीं है, सब में वो हर नॉर्मल है। का गृहस्थ जीवन में रह के सबके दुख एहसास किया जा सकत है? हाँ, बिल्कुल। गृहस्थ जीवन में जो रह के सारी सब चीज के दुख तकलीफ ला अपन अनुभव करके, देख के, जान के, समझ के, सबके दुख तकलीफ ला एहसास करा सकत है। और निकत है कि जेकर बच्चा नहीं होए तो प्रसव के पीड़ा का जाने से कथे नहीं है। तो ये हकीकत भी बात है और कहावत भी है। भाई अपन ला दर्द लगत है तो दूसरा ला कतक दर्द लगत हो, देख के एहसास करके मनुष्य जानता है कि नहीं। कहे गए है समझोया नर प्राणी ला इशारा काफी। तो जेकर में आत्मा के ज्ञान है तो ओला इशारा काफी जरूरी है, नहीं तो ओला तेहर लाठी में मारवे तब और भी वो हर
नहीं समझन सके, थोड़े समझी नहीं समझे। ओकर बजे कर में आत्मा के ज्ञान है तोला इशारा ही बहुत थे ओकर लिए। हाँ, ओकर लिए थोड़ा नजर, थोड़ा कोई भी आत्मा के ज्ञान है वो प्राणी ला जैसे कि थोड़ा नजर ला थोड़ा टेक के देख दी हो ना, तो का कहीं मोला कि यहर कुछ आने कहने वाला है, कुछ आने कहा थे, मैं ओकर बात ला समझ गई का, ऐसे करके वो हर समझ जाते। और नहीं तो वो लते कतको लाल आंखी दिखावे ना, जेकर में समझदारी नहीं है, कतको लाल आंखी दिखावे तो वो हर नहीं समझे। तो लाल आंखी भी लाठी के मार के बराबर है। लाठी की मार है तो मतलब कम हो जाते, लाल आंखी मतलब देखा था एक टक दे दे तो ये हर लाठी के मार ले, गोली बंदूक के मार ले ये हर भी ज्यादा होते नहीं। तो गृहस्थ जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए बाबा जी? गृहस्थ जीवन ला अपन जो है बाबा जी बताए है, गृहस्थ जीवन जिए बा गुरु के ज्ञान के अनुसार, ओकर अनुसार हमन चलबो तो हमार जीवन में आँच नहीं आए। ऐसे कहा करके बाबा जी बताए हैं। और जैसे कि आप मन पूछा था वैसने प्रकार के ये छोटे से 2 शब्द के कहानी ही कहा था। ऐसने ये दुनिया जग संसार ला देखिस, जैसे कि आप मन पूछा तो देखा तो दुनिया जग संसार ला, आप मन शादी नहीं हो है कि नहीं? अभी 28 साल हो गए आप मन की उम्र है कि नहीं? आप मन शादी नहीं हो। तो जैसे ये दुनिया जग संसार ला हल्ला धक्का कलहा कलंक कलेश जो है हर घर के ऊपर गुजारिश चलत है और बीतित चलत है। तो वैसने वो संत हर देखिस तो वो कही खोजी सोहर मैं भी गृहस्थ में जाना चाहत हूँ और सुख में व्यतीत करना चाहत हूँ ये जिंदगी ला। ऐसे करके ना वो हर सोचिस विचारिस तो बोला कुछ एक संत मिलिस तो वो कहिस ते वैसने चाहत हस तो गिरोधपुरी धाम में गुरु घासीदास बाबा जी हर है, ते ओकर चरण में जा, बोला ते पूछबे ज्ञान और ओकर ज्ञान के अनुसार ते चलवे तो तोर गृहस्थ जीवन जिए सफल हो ही। ऐसे करके वो संत वाला बताई। तो हर गिरोधपुरी धाम आइस, गिरोधपुरी धाम आइस तो बाबा जी अपन ध्यान मग्न बैठे रहे और वो हर रहीस ऐसने जेठ बैसाख के महीना रहीस तब फर्रा रहीस। तो ऐसो हर जैसे कि 10-11 बजे के समय में तो बाबा जी ला प्रश्न करिस। बाबा जी कहिस पहले तो हाथ जोड़ के ओकर दंडवत प्रणाम करिस, माता जी से ओकर से बाबा जी से आशीर्वाद लिस। बाबा जी ला फिर पूछिस, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके बैठिस सामने। बाबा जी कहिस मैं हर भी गृहस्थ जीवन जीना चाहत हूँ और मैं सुख में व्यतीत करना चाहत हूँ, दुनिया ला देखत हूँ तो अपन कलहा कलंक कली काल कलप में जीवन ला अपन व्यतीत करत हैं। लेकिन का ऐसे मार्ग हो ही मोला मिल ही गृहस्थ जीवन जिए की, तो मैं भी गृहस्थ में जाना चाहत हूँ और मोर जीवन हा सुख में व्यतीत हो। बाबा जी तो आप मन मोला बताए कि कृपा करो। ऐसे करके बाबा जी अपन प्रश्न करिस, बाबा जी ला हाथ जोड़ के निवेदन करिस। तो बाबा जी कहिस ठीक है बेटा, ऐसे कहिस ते काल 1 बजे के समय आबे, ऐसे कहिस। तो ठीक है ऐसे कहिस। तो वो दिन चल दिस। तो दूसरा दिन 1 बजे के समय आइस, वो संत था 1 बजे के समय आइस ना। तो बाबा जी हा का कहिस बैठारिस बढ़िया से, संत बैठिस अपन कुटिया में बैठे रही। बाबा जी है वो कुटिया में बैठारिस अच्छा से वो संत ला। और माता जी ला कहिस लान तो वो
लालटीन ला जला के ऐसे कहिस। तो लालटीन ला जला के लान के ना दोनों झन के इसने बीच में मढ़ा दी। अब तोर हमर बैठे हैं, हाँ, ये बीच में लालटीन जला के हमन जैसे कि बैसाख के महीना है या जेठ के महीना है, 1 बजे के समय है कि नहीं, हाँ, और ऐसने कुटिया रही सो ही, तो वो कुटिया में उसने लालटीन जला के बैठबो तो अच्छा लागे। गर्मी के महीना में अच्छा नहीं लागे ना। तो ओला वैसने मढ़ाइस लालटीन ला और जा 2 कप चाय बना के लाना ऐसे कही। तो ठीक है ऐसे कही। तो ओला देखी तो मोला बढ़िया ज्ञान दी ये बाबा जी है, ऐसे करके बताइस। वो संत था तो मैं कर कर आए। तो मोला तो ये बाबा जी हर देखा था तो भैया पागल लागा थे। ये 1 बजे के समय में आई हूँ और माता जी हर भी ना पूछे बन कुछ नहीं कहीं, और वो भी लालटीन ला जला के माझा में मढ़ा देना, ये तो मोला ना समझदारी लगा थे ऐसे। तो बैठे रहीस और 2 कप चाय बना के लानीस। तो दूध के चाय बना के लानीस और दूध के चाय में ना नमक डाल के दीस। जिस हमन शक्कर डाल था तो अबगा नमक डाल के दीस वहाँ, अबगा दूध के चाय। तो बाबा जी पीस अपन और ओला रख दीस। और संत जो पीस ना, तो दूध के चाय में नमक लगे है तो कभू नहीं पिए संत। अब ओला पीस तो ओला कैसे लागे, अच्छा थोड़े लागे, नहीं लागी। तो वो संत हर बाबा जी ला देखिस पियन नहीं सकीस वो चाय ला, और अपन जो है नीचे मढ़ा दी। तो अपन मन में सोचत रहीस ये बाबा जी हर अबगा बैहा है, पागल है, बेड़ा है, मोला सद्ज्ञान दी गृहस्थ जीवन जिए के, मोला कला एक सीखो ही, ऐसे करके मैं आए। तो मोला बताई सो संत। तो मैं तो यहाँ देखा था तो उल्टा पुल्टा दिखा थे, मोला का ज्ञान दी ऐसे कही। तो बाबा जी ओला पूछिस बेटा कहिस, तो काय बाबा जी ऐसे कही, ते गृहस्थ जीवन जिए के ते मार्ग खोजत रहे ते तोला मिलिस गा ऐसे कहिस। तो नहीं बाबा जी ऐसे कहिस, तो ना समझदारी रहीस, आत्मा के ज्ञान नहीं रही। अगर आत्मा ज्ञानी रहीस तो वो समझ जाती है कि नहीं। तो जैसे कि 12 बजे 1 बजे के समय लालटीन ला धूप के समय सामने में मढ़ा दी, मतलब हमेशा झोला थे। जे हर शादी हो के लानबो वो हर वैसने हमेशा झोल ही आगी के बराबर। और वो हर कुछ भी मतलब करत है, जैसे कि दूध 1 कप चाय लान के दी माता जी है, वो चाय ला पियन नहीं सकीस तो वो हर शादी होके आही तेहा कुछ तो गलती कर सकते कभी, है कि नहीं। कुछ ला नहीं जानिस, है कि नहीं। तो कुछ ला नहीं जानी तो सहन करन नहीं सके, तो सहन करन नहीं सकी तो फिर गृहस्थ जीवन हर सुख में बीतित कहाँ हो, नहीं हो सके। अब एक तो आगे का झोला थे, वो आगे के झोल ला कौन सहन सकते, वहां से दूरी रहे तो शांत रहे, है कि नहीं। और वहां से दूरी नहीं है तो तोला हमेशा झोला थे। तो एक गृहस्थ जीवन है बेटा कहे, देख इसने के समाने हमेशा केला ते सहन करे हस, सहन करबे तो तोर जीवन जो है सुख में बीतित हो ही। अगर तेला सहन नहीं सकबे तो सुख में बीतित नहीं हो। ऐसे करके फिर ओला आत्मा के ज्ञान दे के समझे बाबा जी हा। तो आत्मा के ज्ञान लपैस ना तो ओकर आत्मा हा शांति होइस, तृप्ति होइस। तो कहिस मैं बाबा जी क्षमा मांगिस मने मन में, मैं बाबा जी ला बहुत बड़े गलती कही पा रहे, बेड़ा पागल है, ये मोला का ज्ञान दी ऐसे करके मैं कहे मोर मन से। मोला आत्मा के ज्ञान दिस, बहुत बड़े उदाहरण दिस, मोला समझे ऐसे करके बाबा जी के चरण में अपन जो है बार बार लोट पोट के गिरीस और बाबा जी ला क्षमा मांगिस।
और अपन वहां से गीस और बढ़िया सुंदर ओकर बताए हुए रास्ता में ओहर चलिस। तो बताए हुए गुरु के ज्ञान लेके गे रहिस, तो बोला कोई भी प्रकार के विघ्न बाधा कुछ भी ऐस ना तो ओला प्रभावित कर नहीं सकिस, वो संत सुख में बीती करिस। तो ऐसने प्रकार के संत जी